जय हिंद दोस्तों। नेताजी क्लासेस में आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के लोक नाट्य। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं झारखंड के लोकगीत, झारखंड के लोक नृत्य और झारखंड के जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, इन सब के वीडियोज़ देख चुके हैं। ये कला एवं संस्कृति चैप्टर से है और उन्हीं का अगला चैप्टर है लोक नाट्य। आज हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं और तो चलिए देखते हैं। ये है पहला प्रश्न। किसी लोक नाट्य का मंचन कई वाद्यों के संगत से किस लोक नाट्य का मंचन कई वाद्यों की संगत से कीर्तन के रूप में किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये है कीर्तनिया। कीर्तनिया जो है इसका जो मंचन किया जाता है वाद्यों के संगत से, यानी कि वाद्य यंत्र जो होते हैं उसके संगत से कीर्तन को किया जाता है। और ये बी और सी में जो है जट जाटिन और भकुली बंका, ये दोनों जो है ये घरेलू जीवन पर आधारित नाट्य है, घरेलू जीवन पर आधारित लोक नाट्य है। डोमकच जो है ये शादी विवाह में के दौरान किया जाता है। जब बारात के लिए निकल जाता है दूल्हा, तो उसके बाद उसके घर के आंगन में महिलाएं जमा करके महिलाओं द्वारा किया जाता है डोमकच नृत्य। और ये जो नृत्य है इसे पुरुषों को देखने की मनाही होती है, पुरुष इसे नहीं देख सकता है। अगला देखते हैं, ये है कीर्तनिया। कीर्तनिया में देखिए वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अगला क्या है? कीर्तनिया लोकनाट्य में किसकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है? तो ये है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। कीर्तनिया जो है एक भक्ति लोकनाट्य है, इसमें भक्ति की जाती है, एक भक्ति लोकनाट्य है और भक्तिपूर्ण है। और इसमें कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया जाता है और इसके साथ गायन भी किया जाता है और गायन के दौरान वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसके संगत से कीर्तन का मंचन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। देखते हैं अगला 3 नंबर है, कौन सा लोकनाट्य स्त्रियों द्वारा आयोजित घरेलू लोकनाट्य है? तो इसका जो आंसर है बी है डोमकच। डोमकच जो है एक घरेलू लोकनाट्य है, स्त्रियों द्वारा घर के आंगन में किया जाता है इसे। और ये जो है मनोरंजनार्थ किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है इसे। जब दूल्हा या वर बारात के लिए निकल जाता है, उसके पूरे फैमिली वाले जो मर्द निकल जाते हैं, पुरुष निकल जाते हैं, तो महिलाओं द्वारा वर के घर में महिलाएं जमा हो करके उसके आंगन में रात भर डोमकच करते हैं। और ये जो डोमकच नृत्य है इसे पुरुषों को देखने की मनाही होती है, पुरुष इसे नहीं देख सकते हैं। अगला देखते हैं 4 नंबर है, किस लोकनाट्य में हास परिहास, अश्लील हाव भाव व संवाद का प्रदर्शन होता है? तो वही है जिसे पुरुषों को देखने की मनाही है और स्त्रियों द्वारा किया जाता है, डोमकच। डोमकच है इसका सही आंसर। और ये जो किया जाता है वर के घर में किया जाता है, रात भर उसके आंगन में चलता है। महिलाएं जो होती पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो लोग घर के आंगन में आते हैं और मिल करके इसे रात भर करते हैं। डोमकच जो नाट्य है जो है इसके साथ साथ गायन भी होता है, इसमें भी गायन होता है इसके साथ साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर है, किस लोकनाट्य में सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सामा चकेवा। सामा चकेवा में क्या किया जाता है कि गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में किया जाता है और इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली किया जाता है। सामूहिक गीतें यानी कि मर्द और पुरुष एक साथ मिलकर के इसे गीतों के माध्यम से करते हैं। यह जो सामा चकेवा होता है यह भाई बहनों के पवित्र रिश्तों को दर्शाता है, भाई बहनों के रिश्तों पर आधारित होते हैं। और इसमें जो बालिकाएँ होती है या महिलाएं बोले जो कुंवारी लड़कियां होती है, बालिकाएं जो होती है, वो लोग मूर्तियां बना करके पात्र के जो होते हैं, नाटक के जो पात्र होते हैं उनकी मूर्तियां बनाते हैं और मूर्तियों के बदले में बालिकाएं खुद ही उसके बदले नाटक को प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखते हैं अगला। ये है, देखिए इस तरह मिट्टी की मूर्तियां बना लेते हैं। इनके जो पात्र होते हैं और समाज चकवा में जो पात्र होते हैं उनके मिट्टी के ये बना करके इसके बदले में बालिकाएं नाटक करते हैं, नाटक का मंचन करते हैं। 6 नंबर है, किस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं लेकिन उसकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती है? अभी बताएं हम, वो है सामा चकेवा। मिट्टी के पात्र का तो निर्माण होते हैं, जैसे हम अभी दिखाएं आपको, यहाँ पे देखिए इस तरह से मिट्टी के पात्र बना लिए जाते हैं, लेकिन इसके बदले जो है बालिकाएं अभिनय करती है, वो उसके प्रदर्शन करते हैं। तो ये हो गया सामा चकेवा।
भगोली बांका, जट जाटिन ये दोनों ही वैवाहिक संबंध को दर्शाते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को इसमें दर्शाते हैं। डोमकच जो है ये स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं, जब बर के घर में जब बारात के लिए लोग निकल जाते हैं, और स्पेशली महिलाओं द्वारा किए जाते हैं ये, और पुरुषों को देखने की से मना होते हैं, मना ही होते हैं, पुरुष नहीं देख सकते इसे। 7 नंबर है सामा चकेवा लोक नाट्य का मंचन किस माह में होता है? तो इसका जो आंसर है वो है कार्तिक। कार्तिक में सामा चकेवा लोकनाट्य का मंचन होता है, और प्रत्येक वर्ष यह लोकनाट्य जो है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन से शुरू होते हैं, और सप्तमी के दिन से शुरू होकर के पूर्णमासी तक चलते हैं। यह है कार्तिक माह के, तो कार्तिक इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन जट जाटिन के साथ किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भगोली बंका। भगोली बंका जो है इसमें इसका जो प्रदर्शन होता है जट जाटिन के साथ होता है। ये जो भगोली बंका है सावन से कार्तिक महीने तक चलता है, और सावन से कार्तिक महीने तक जट जाटिन भी चलता है। ये दोनों एक ही साथ किया जाता है, एक ही साथ इसका प्रदर्शन किया जाता है। सामा चकेवा जो है ये भी कार्तिक महीने के सप्तमी से शुरू होकर के पूर्णमासी तक चलता है, और सामा चकेवा में जो है भाई बहनों के प्रेम को दिखाया जाता है इस लोक नाट्य से। और सामा चकेवा लोक नाट्य में जो है जो सामा है ना, सामा जो है ये नायिका है, नायिका का नाम है, और जो चकेवा है ये होता है नायक। ये हो गया नायिका सामा हो गया, चकेवा नायक हो गया। और इसका जो भाई होता है, जो सामा का जो भाई है, तो ये तो भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, इसीलिए इसका जो भाई है सामा के, उसका जो नाम होता है वो सांब होता है। और इसमें एक खलनायक भी होता है सामा चकेवा में, उस खलनायक का नाम चूड़क इसका नाम होता है, या चुगला, चूड़क या चुगला इसका नाम होता है। वैसे ही भगोली बांका जो होता है, तो उस भगोली बांका में भगोली जो है वो पति है, और बंका जो है ये है, सॉरी भगोली जो है ये है पत्नी, और बंका जो है ये है पति। और ये जो है पति पत्नी का वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है भगोली बंका के द्वारा। अगला देखते हैं 9 नंबर किस लोकनाट्य में पत्नी भगोली तथा पति बंका के वैवाहिक जीवनों को दर्शाया जाता है? तो ये भगोली बंका हो जाएगा इसका सीधा आंसर। कीर्तनिया ये कृष्ण लीलाओं का इसमें मंचन किया जाता है कीर्तनिया के द्वारा। और सामा चकेवा भी बताया भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। सामा जो है ये नायिका होता है, और चकेवा जो होता है ये नायक होते हैं, इसके भाई होते हैं जिसको सांब कहा जाता है। और इसमें और एक पात्र होते हैं जो विलन होते हैं, विलन यानी कि खलनायक जो होते हैं उसे चूड़क कहते हैं, चूड़क। चलिए देखते हैं अगला 10 नंबर किस लोक नाट्य में जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया तो जट जटिन ही होगा, और भगोली बंका के जो वैवाहिक जीवन को दर्शाता है वो भगोली बंका हो गया। ये दोनों ही वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। तो जट जटिन से पूछा है तो इसका हो जाएगा जट जटिन। और ये जो है जट जटिन ये प्रत्येक वर्ष जो है सावन से कार्तिक महीने के बीच में किया जाता है, और इसी के दौरान भगोली बंका भी किया जाता है। और इन लोकनाट्य का उद्देश्य मुख्य होता है कि घरेलू के उतार चढ़ाव को दर्शाया जाना। कीर्तनिया कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है। डोमकच महिलाएं मनोरंजन के लिए करती है, और ख़ास कर ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब बारात के लिए बर निकल जाते हैं तो उसके घर में सिर्फ महिलाओं के द्वारा, पड़ोस के भी महिलाएं उनके घर के आंगन में आ जाते हैं और डोमकच नाच करते हैं, और ये पुरुषों को देखने की मनाही होती है। ये है इसमें जट जाटिन को घरेलू जीवन को दर्शाया जाता है, जो जट जाटिन लोकनाट्य द्वारा, और जट जाटिन लोक नृत्य भी होता है। अगला देखते हैं 11 नंबर निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन श्रावण से कार्तिक माह में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है भगोली बंका और जट जटिन ये दोनों ही, यानी कि इसका ऑप्शन भी हो जाएगा कि भगोली बंका और जट जटिन दोनों ही श्रावण से कार्तिक माह के बीच में किया जाता है, और दोनों ही एक साथ किया जाता है। और इन दोनों ही नाटक में वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। 12 नंबर है निम्न में से किस लोकनाट्य में अभिनय कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर है जट जटिन। जट जटिन जो है इन ऑप्शनों में से इसका आंसर हो जाएगा जट जटिन।
और दूसरा भी ऑप्शन इसमें हो सकता था, सामा चकेवा भी हो सकता था, तो वो इसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो डोमकच और कीर्तनिया दिया हुआ है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि डोमकच जो है महिलाओं द्वारा घर के आंगन में किया जाता है, और कीर्तनिया जो है ये कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है, और डोमकच जो है ये मनोरंजन के लिए किया जाता है, और जटिन जो है इसमें वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है, वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। लेकिन जटिन जो है ये इनकी अभिनय कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। डोमकच जो है ये पुरुषों को देखने की मनाही होती है, और कीर्तनिया में जो है इसमें जो है साथ साथ वाद्य का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं अगला 13 नंबर है आयाम, रंग दर्पण, देश प्रिय, रंगायन, वसुंधरा आर्ट, सार्थक, उलगुलान, लोक कला मंच, हस्ताक्षर किस स्थान की प्रमुख नाट्य संस्थाएं हैं? तो इसका जो आंसर है बी, रांची। ये जो सारे नाम लिखे हैं आयाम, रंग दर्पण, देश प्रिय, रंगायन, वसुंधरा आर्ट, सार्थक, उलगुलान, लोक कला मंच, हस्ताक्षर जो है वो ये रांची के लोकनाट्य संस्थाएं हैं। जैसे रांची में है वैसे ही जमशेदपुर में भी है। जमशेदपुर में है अनुपमा कल्चर सोसाइटी, अभिनय और अरब नाट्य संघ, आराधना, कल्पना, निशान ड्रामेटिक एसोसिएशन, ये सारे जमशेदपुर में है। और बोकारो में भी है, जैसे छंद रूप, बोकारो कला केंद्र, एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन, ये जो तीनों नाम बताएं ये बोकारो में है। और धनबाद में अंकुर और कला निकेतन, ये धनबाद में है। देखते हैं अगला, ये 14 नंबर है बिरसा कला केंद्र नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिरसा कला केंद्र नाट्य संस्थान जो है ये है रांची के हटिया में है। हटिया में है बिरसा कला केंद्र नाट्य संस्थान है। वैसे बुंडू में भी है, तो बुंडू में कौन सा है? सेंगिल, ये बुंडू में है। वैसे ही रातू में है, तो रातू में कौन सा है? तो मंत्रणा। और तमाड़ में भी है चिरगाल जी नुक्कड़ नाटक समिति, ये है तमाड़ में। देखते हैं अगला 15 नंबर युवा जागृति सांस्कृतिक मंच नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है टाटी सिल्वे। युवा जागृति सांस्कृतिक मंच जो है ये टाटी सिल्वे में है। बुंडू में एक नाम बताया आपको, सेंगिल बुंडू में है। वैसे रांची के तमाड़ में भी है चिरगाल जी नुक्कड़ नाटक समिति, रातू में है मंत्रणा। और ऐसे तो रांची में बहुत सारे नाटक मंच हैं, जैसे आयाम, रंग दर्पण, देश प्रिया, रंगायन, वसुंधरा आर्ट। रांची में बहुत सारे नाटक संस्थाएं हैं। देखते हैं अगला 16 नंबर अनुपमा कल्चर सोसाइटी, अभिनय, अरब नाट्य संघ, आराधना, कल्पना, निशान ड्रामेटिक एसोसिएशन, निहारिका, मंच, रंग भारती। इनमें से कुछ तो नाम जरूर ही याद रख लीजिए। तो ये सारे कहाँ पे स्थित है? तो जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे जो है जमशेदपुर में स्थित है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। बोकारो में जो है छंद रूप है। एक है बोकारो कला केंद्र, ये तो नाम याद रह जाएगा, इसके नाम में ही बोकारो है, कला केंद्र। और एक है एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन, ये भी बोकारो में ही है। हजारीबाग में है नाट्यांचल और सम्राट, ये हजारीबाग में है। वैसे ही धनबाद में है अंकुर है, और कला निकेतन। देखते हैं अगला 17 नंबर है छंद रूप, बोकारो कला केंद्र, एमेच्योर आर्टिस्ट। छंद रूप हो गया, बोकारो कला केंद्र हो गया, और एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो बार बार बता रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी, बोकारो हो जाएगा। ये सभी बोकारो में स्थित है। और हजारीबाग में तो कौन कौन सा है? ये है नाट्यांचल, सम्राट। बार बार नाम बता रहे हैं ताकि कुछ तो याद रह जाए, इसीलिए बार बार बता रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर है तेतास नाट्य समूह, त्रिमूर्ति और युवा मंच, रंगालय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सारे हैं गिरिडीह में। गिरिडीह इसका सही आंसर हो जाएगा। तेतास नाट्य समूह, त्रिमूर्ति, युवा रंगमंच और रंगालय नाट्य संस्थान, ये है गिरिडीह में। मेदिनीनगर में है मेलोडी मेदिनीनगर का पुराना नाम डल्टनगंज। वैसे ही खूंटी में है जोजू हाथी।
जोजो हाथू नाट्य मंच। और चक्रधरपुर में है युवा सांस्कृतिक मंच। युवा सांस्कृतिक मंच। अगला देखते हैं 19 नंबर है अंकुर तथा कला निकेतन नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो अंकुर तथा कला निकेतन नाट्य संस्थान जो है ये है धनबाद में, इसका सी हो जाएगा धनबाद। खूंटी में है जोजो हाथू नाट्य मंच। जोजो हाथू नाट्य मंच। चक्रधरपुर में है युवा सांस्कृतिक मंच। और जो मेदिनीनगर है यहाँ पे है मेलोडी। मेलोडी। देखते हैं अगला 20 नंबर है युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो युवा सांस्कृतिक नाट्य मंच नाट्य संस्थान जो है ये है ऑप्शन ए चक्रधरपुर, इसका आंसर हो जाएगा चक्रधरपुर। देखते हैं अगला 21 नंबर जोजो हाथू नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर है बी है खूंटी। बाकी हम बार बार बता रहे हैं, जैसे डोल्टनगंज में है मेलोडी, ये मेदिनीनगर का ही नाम है इसलिए मेदिनीनगर हो सकता था इसकी जगह पे। और देखते हैं अगला 22 नंबर मेलोडी नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। आ गया मेलोडी, तो ये है ऑप्शन सी मेदिनीनगर। तो इसका हो गया मेदिनीनगर आंसर। और यह डोल्टनगंज। मेदिनीनगर जो है ये पलामू का यानी कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। गिरिडीह जो है यहाँ पे स्थित जो नाट्य मंच है उनमें से हो गया, गिरिडीह में जो स्थित नाट्य मंच है उनमें से हो गया तेतस नाट्य समूह, ऐसे हो गया त्रिमूर्ति, तेतस नाट्य समूह हो गया, मूर्ति हो गया, युवा रंगमंच हो गया, युवा रंगमंच हो गया। तो आज हम लोग 22 प्रश्न देखे और ये सभी जो प्रश्न थे झारखंड के लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न थे, लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न इतना ही आते हैं। आज हम लोग पूरे के पूरे लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न कवर कर चुके हैं। तो आज इतना ही, थैंक्स। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को शेयर ज़रूर करिए और लाइक कीजिए, लाइक बहुत ही कम आता है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। थैंक्स एंड टेक केयर।